नमस्कार साथियों, व्यापार का प्रोग्रेस उसकी मीटिंग सही जा रही है कि नहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि नॉर्मल सेल्स उसका खाली एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है। एग्जीक्यूशन वाला पार्ट बाद में आता है। अगर आप कोई भी डिसीजन लेने वाले हो, स्ट्रैटेजिक हो चाहे मैनेजरियल डिसीजन हो, मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप अपने एम्प्लॉइज के साथ करिए, चाहे अपने कस्टमर के साथ करिए, चाहे आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ करिए, हर जगह पे मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मोड लेता है आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो पार्किंसंस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट, आज पार्किंसंस लॉ ऑफ मीटिंग आपको बताने वाला हूं, जिससे आप अपने बिजनेस को हाई स्केल तक ले जा सकते हैं। क्योंकि आज का दिन मीटिंग का दिन है। हर दिन हम लोग मीटिंग करते हैं ताकि बिजनेस को बड़े हाइट्स तक लेकर चले जाएं। तो पार्किंसंस लॉ ऑफ मीटिंग क्या कहता है, इसको बताने के लिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, हम अपने एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट की मीटिंग कर रहे हैं, राइट। उसमें हमारे पास 2 मुद्दे हैं, हमारे पास 3 घंटे हैं। तो ये 2 मुद्दे क्या है? सबसे पहला, पार्किंग लॉट से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करना है, हमारे ऑफिस के नीचे के पार्किंग लॉट से रिलेटेड। दूसरा, हमको एक पावर प्लांट लगाना है जो कि हवा से चलता होगा और उससे हमारा जितना इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट है ये पूरा होने वाला है। अब हमने मिडिल लेवल सारे मैनेजर्स को बुला लिया, ये मीटिंग हॉल है ऐसा समझ लीजिए, और ये 3 घंटे हमारी मीटिंग होनी है। तो देखिए यहां पर किसको क्या पता है, सबसे पहला चीज पार्किंग लॉट है, वो जनरल कंसेप्ट है। सारे लोगों को पार्किंग लॉट के बारे में पता है, रोज वहां गाड़ी पार्क करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, उसके बारे में बात करने के लिए उनके पास मटेरियल है। अब जैसी मीटिंग चालू होता है ना, तो हर कोई कहता है कि पार्किंग लॉट वाली डिस्कशन को पहले कर लेते हैं। तो उस डिस्कशन को वैल्यू देते देते 2.5 घंटे तक उस मीटिंग को उन लोगों ने पूरा एक्सटेंड कर दिया, राइट। अब बचा आधा घंटा, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होना है, क्योंकि बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं पावर प्लांट में, और विंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, जो कि कॉम्प्लेक्स चीज है, जो कि हमारे मैनेजमेंट में किसी को पता ही नहीं, उसके बारे में आइडिया नहीं है। सबको एजेंडा दिया गया था लेकिन बातचीत करके कोई भी नहीं आया। इसका मतलब यह हुआ कि अब वो आधा घंटा जो बचा है उसमें बहुत कम इनपुट देने वाले लोग हैं। अगर 10 लोग मीटिंग में आए हुए हैं, केवल 3 लोग को पता है कि वो टेक्नोलॉजी क्या होता है, कहां से आता है, शायद वो भी नहीं पता है। और एंड पीपल टेंड टू प्रोकास्टिनेट, वो बोलते हैं कि चलो अगली मीटिंग में देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। लेकिन पार्किंग लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में फलाना डिसीजन तो ले ही डालते हैं। इसका मतलब आपने 2.5 घंटे बात कर ली, उसके बाद आधा घंटे केवल बचा है इतने इंपॉर्टेंट टास्क के ऊपर, जो आपको लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा प्रॉफिट दिला सकता है, लॉन्ग टर्म आपका बहुत बड़ा एक्सपेंसेस सेव कर सकता है। लेकिन उस पर आप बात करने के लिए कोई तैयारी नहीं की। आपको पता था कि एक टॉपिक और है जिसको लंबा खींच सकते हैं, आपने उसके बारे में भयंकर रामायण महाभारत पूरा वहां पे डिस्कशन कर डाला। तो लोग यही करते हैं, मीटिंग ऐसा ही होता है। मैक्सिमम लोग अपने पसंद का टॉपिक लेते हैं और उस पर बहुत ज्यादा बात करने की कोशिश करते हैं, और जो टॉपिक उनके पसंद का नहीं है उस पर तैयारी तक करके नहीं आते। बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना है तो मेरी ये 3 बात को याद रखिएगा। सबसे पहला, मीटिंग से पहले सबको एजेंडा देना जरूरी है, और एजेंडा देने के बाद उसमें टाइम भी बताना पड़ेगा कि 15 मिनट डिस्कशन होगा पार्किंग लॉट पे, और 2 घंटा 45 मिनट डिस्कशन होगा सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के पावर प्लांट को बनाने के लिए। और इस पे सबके इनपुट की जरूरत रहेगी, सबको 10-10 मिनट बोलना पड़ेगा। ऐसा कंपल्शन जब हम लोग लाएंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, हर कोई अटेंटिव हो जाएगा। सबको पता है कि ये 2 घंटा 45 मिनट हमको आना पड़ेगा, उसके अंदर में 10 मिनट 15 मिनट मुझे बोलना पड़ेगा, बोलने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, इनपुट वो लेकर आएगा, तब जाकर वो वहां पर कुछ बोल पाएगा। जब आदमी पढ़ता है तब बोल पाता है। मैंने पढ़ा है, मैं बोल पा रहा हूं, आप पढ़े हो, आप बोल सकते हो। जो पढ़ा ही नहीं है वो सिर्फ वही बोल पाएगा जो उनके दिमाग में पहले से चल रहा है। तो मीटिंग सबसे ज्यादा फेलियर इसीलिए होती है क्योंकि मुद्दे पर बात नहीं होती, और मुद्दे पे जब भी आते हैं ना तो उसको खींचकर वो उस जगह पर ले जाते हैं जो उनको आता होगा। पार्किंसंस लॉ ऑफ मीटिंग ये कहता है कि जब भी मीटिंग होती है तो जिस मुद्दे पे नॉर्मली ज्यादा डिस्कशन होता है उसका वैल्यू बहुत कम रहता है। वो कम वैल्यू की चीजों को ज्यादा डिस्कशन करता है और ज्यादा वैल्यू की चीजों पे सबसे कम डिस्कशन होता है। वर्ल्ड की बेस्ट मीटिंग्स और बड़े बड़े लोग जो मीटिंग करते हैं उनको पता रहता है कि किस पे जोर देना, और उस पे मैक्सिमम जोर लगाते हैं, मैक्सिमम नॉलेज लेकर आते हैं, मैक्सिमम बातचीत करते हैं, उस पे निष्कर्ष पे आने की कोशिश करते हैं, उस पे पूरा माइंड बॉगलिंग करते हैं, उस पे लगातार चर्चा करते हैं, और पढ़ पढ़ के समझ के डिस्कस करके कोटेशन लेकर दूसरे लोगों से ओपिनियन लेकर अपना एक नया रास्ता निकालते हैं, और इसीलिए वो दूसरों से आगे रहते हैं। हमारी मीटिंग जबरदस्त हो सकती है, हमारे हर बिजनेस की मीटिंग, चाहे प्रोस्पेक्ट से हो, चाहे हमारे एम्प्लॉय से हो, या फिर किसी से भी हो जो कि हमारे बिजनेस से कनेक्टेड हो, हमको हमेशा मुद्दे के बारे में पहले से बताकर रखना चाहिए कि हम लोग इस चीज के बारे में इतना देर बात करेंगे, और हमारा आज का डिसीजन लेने के लिए
ये पॉइंट पे हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा ABC पे। तो इसके लिए आपको थोड़ी तैयारी करके आनी पड़ेगी और हम लोग इस पे जब डिसीजन ले लेंगे तो उसके बाद फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो हम लोग उसी समय डिसाइड करेंगे। हमारा समय इस समय से इस समय तक तय हुआ। जब आप ऐसा करेंगे तो पार्किंसंस लॉ आपको ये गाइड कर दिया कि आप टाइम वेस्ट ना करें, आप ज्यादा समय बिताएं ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पे और कम इंपॉर्टेंट चीज को अलॉट करके उसको खत्म करें। हो सके तो उसको लास्ट में रखिए, सबसे पहले इसको रखिए जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, राइट। तो पार्किंसंस लॉ ऑफ मीटिंग हम लोगों को ये हेल्प करता है कि हम लोग अपने बिजनेस में जबरदस्त मीटिंग करें और हर मीटिंग को जबरदस्त पावरफुल और प्रोडक्टिव बनाएं ताकि डिसीजन होते जाए, हम लोग आगे बढ़ते जाएं, बिजनेस आगे बढ़ते जाए और आप तो बढ़े ही बढ़े। क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।